हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू एकेडमी में आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और 4 मार्च को फिजिक्स के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन यानी अवक्षय परत का बनना। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि किसी भी पीएन जंक्शन में डिप्लेशन रीजन यानी कि अवक्षय परत यानी डिप्लेशन लेयर कैसे फॉर्मेट होती है, कैसे बनती है, इस पर बात करते हैं। तो सपोज दैट कि आपके पास एक पी रीजन है और एक एन रीजन है, यानी कि एक पी क्षेत्र है और एक एन क्षेत्र है। जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है, एज अर्लियर एज द पीएन जंक्शन फॉर्म, जैसे ही पीएन संधि बनती है, वैसे ही हमको पता है कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का कंसेंट्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश के रूप में होते हैं। और वहीं पी क्षेत्र में हमारे कोटर, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं कोटर, ये बहुसंख्यक आवेश यानी कि मेजॉरिटी में होते हैं। अब जैसे ही पी एन जंक्शन बनता है, यानी कि जैसे ही पी एन संधि बनती है, तो क्योंकि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का सांद्रता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने लगते हैं, यानी कि विसरित होने लगते हैं पी क्षेत्र की ओर। और पी क्षेत्र के कोटर डिफ्यूज होने लगते हैं, यानी कि विसरित होने लगते हैं एन क्षेत्र की ओर। सिंपली बात करें अगर, तो जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, जैसे ही पीएन संधि बनती है, तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर विसरित होने लगते हैं, डिफ्यूज होने लगते हैं। अब क्योंकि जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आता है, तो इसका मतलब यहां किसी एटम यानी कि जो परमाणु होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो वो बन जाता है धनायन। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन आता है, तो जिस परमाणु को छोड़कर रहता है वो बन जाता है धनायन। उसी प्रकार से वो यहां का जो कोटर होता है, वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वो बन जाता है माइनस यानी कि ऋणायन। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, तो संधि के आसपास, संधि के एन क्षेत्र में क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एन क्षेत्र से पी में आता है, इसका मतलब एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी यहां पर धनायन बनेगा। और उस इलेक्ट्रॉन को पी क्षेत्र के कोटर ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, यानी कि इसको अवशोषित किया है, तो यहां पर वो निगेटिव चार्ज आएगा उस पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पी एन जंक्शन यानी पी एन संधि के आसपास एक तरफ धन आयन, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि पी एन जंक्शन के एक तरफ धन आयन बनता है, दूसरी तरफ ऋण आयन होता है। इस तरीके से हमारे पी एन जंक्शन के समीप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जैसे जैसे यहां पर धन आयन और यहां पर ऋण आयन यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, यानी कि सांद्रता बढ़ती जाती है, वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता जाता है। और कुछ टाइम के बाद फिर एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन और पी क्षेत्र से कोटर का डिफ्यूजन रुक जाता है। तो जितने क्षेत्र में हमारा ये धन आयन और ऋण आयन होता है, यानी कि जितने क्षेत्र में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जितने रीजन में, इसी रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन यानी कि अवक्षय परत। तो इस तरीके से हमारा पीएन जंक्शन में क्या होता है, अवक्षय परत बनता है। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। जैसे ही पीएन संधि बनती है, एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी की ओर डिफ्यूज होते हैं, विसरित होते हैं। पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर डिफ्यूज होते हैं, विसरित होते हैं। और क्योंकि एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जिस एटम से ये निकला होगा वो पॉजिटिव आयन बनेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा। और जिस कोटर ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, उसको ग्रहण किया है, वो नेगेटिव आयन बनता है। तो इस टाइप से हम देखें तो जंक्शन के आसपास में एक तरफ यानी एन क्षेत्र में पॉजिटिव आयन और पी रीजन में यानी पी क्षेत्र में हमारा नेगेटिव आयन बन जाता है। तो इस तरीके से पीएन जंक्शन के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जो कि एन से पी क्षेत्र की ओर होती है। इस क्षेत्र को, इस रीजन को, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर यानी कि अवक्षय परत। तो इस तरीके से हमारा अवक्षय परत बनता है। आई थिंक कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड